हर हर महादेव, जय शिव शंभू। 6 मार्च और 7 मार्च को फागुन महीने की अर्थात विजया एकादशी का व्रत किया जा रहा है। आप सभी दोनों दिनों में से किसी श्रेष्ठ दिन को अपने सुंदर उपायों के लिए चुन सकते हैं। यह उपाय खुशियां लाएंगे, जीवन के कष्ट हर लेंगे और सब सुख आपको प्रदान करने में सहायक होंगे। आप जानते होंगे बहुत सुंदर दिन चल रहे हैं, अद्भुत दिन चल रहे हैं। इन दिनों को खूब सुंदर तरीके से अपने भगवान जी की भक्ति में लगाइए और अपने जीवन को सार्थक करें। कौन से सरल से कार्य आप कर सकते हैं ताकि आपका भाग्य प्रबल हो, बिना व्रत के भी इन कार्यों को कर सकते हैं तो निश्चित ही सफलता आपके कदम चूमेगी और भाग्य उदित होगा। कैसे करना है, कब करना है, किस स्वरूप में करना है, ध्यान से सुनिए। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, इन्हें 2 दिन आपको मिल रहा है। आप बिना व्रत के भी 2 दिनों में से किसी एक सुंदर दिन में कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बिना व्रत के भी उपाय किया जा सकता है। प्रथम उपाय जो सबसे सरल है, सबसे सुंदर उपाय है, तुलसी का एक पत्ता आपको लेना है। आप जो है श्रीहरि विष्णु पर चढ़ा हुआ तुलसी का पत्ता भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आपने तुलसी पर चढ़ा हुआ एक पत्ता ले लिया और ध्यान रहे आप सभी जो है जब एकादशी होती है उस दिन किसी भी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए, इस नियम का भी आप सभी ध्यान रखें। तुलसी माता कई बार पुरानी होने के बाद भी प्रयोग में ली जा सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। साथ के साथ आप सभी को यह उपाय 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर करना होगा। ठीक है, 3 स्थान कौन कौन से हैं, ध्यान से सुनिए। या तो अपने घर के मंदिर में जहाँ पर श्रीहरि विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा फोटो लगी हो, वहाँ पर भी कर सकते हैं। आप सभी जो है केला वृक्ष के नीचे जाकर भी कर सकते हैं, अर्थात जो केले का छोटा सा पौधा किसी स्वरूप में हो या बड़े स्वरूप में भी होता है तो भी वहाँ पर आप जाकर कर सकते हैं। नहीं तो आप श्रीहरि विष्णु के मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 स्थानों में से किसी एक स्थान पर जाकर आपको करना है। तुलसी का एक पत्ता ले लेना है, थोड़ा सा आपको कटोरी में लेना है शहद। आप जानते होंगे गुरुजी कहते हैं शहद अगर हम माता लक्ष्मी और श्रीहरि विष्णु को समर्पित करते हैं, महादेव को भी समर्पित करते हैं तो जीवन की रेखाएं प्रबल होती हैं, दुर्भाग्य दूर होता है। तो वही छोटी सी कटोरी में आपको ले लेना है शहद, एक तुलसी का पत्ता पूजा की थाली में रख लीजिए और आपको लेना है पीपल का पत्ता। ठीक है, पीपल का पत्ता आप पेड़ से झड़ा हुआ भी ले सकते हैं परंतु थोड़ा सा कठोर अवस्था में लेना है, इस बात का ध्यान रखें। बिल्कुल मुलायम सा पत्ता आपको नहीं लेना है, कठोर पत्ता लेना है। इस प्रयोग को ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आप जानते होंगे जो पीपल का पत्ता होता है, गुरुजी कहता है एक पीपल का पत्ता गुरुजी कहते हैं 100 ब्राह्मणों की साक्षी कराता है। तो वही पीपल का पत्ता आपको लेना है और आप सभी को जैसा मैंने आपको बताया घर के मंदिर में भी श्रीहरि विष्णु की प्रतिमा फोटो के सामने कर सकते हैं। आपको पूर्व की ओर या उत्तर दिशा की ओर अपना मुख कर लेना है पूजा करते समय। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें, भूल से भी दक्षिण दिशा की ओर आपका मुख नहीं होना चाहिए। आप सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का ध्यान करना है। अपनी मनोकामना मन ही मन बोलनी है, उच्चारण करनी है और प्रभु स्मरण करना है। ओम श्री विष्णवे नमः कहें, ओम लक्ष्मी देवे नमो नमः कहें और साथ ही आप सभी जो है पीपल के पत्ते में सबसे पहले शहद लगाएंगे। ठीक है, चम्मच की मदद ले सकते हैं, अपनी अनामिका उंगली से कर सकते हैं। आप पूर्ण रूप से जो है उसमें शहद लगा लेंगे पीपल के पत्ते में। उसके बाद आप सभी को जो है प्रभु स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए उस पीपल के पत्ते के ऊपर आप सभी को जो है एक तुलसी का पत्ता लेना है। आप चाहें तो केदारेश्वर महादेव का स्मरण करें, आप चाहें तो श्रीहरि विष्णु के किसी भी सुंदर स्वरूप का स्मरण कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पीपल के पत्ते के ऊपर आपको शहद का लेपन करना है, एक जो है तुलसी का पत्ता रखना है मनोकामना कहते हुए, साथ के साथ एक चुटकी हल्दी आपको समर्पित करनी है। ठीक है, और थोड़ा सा आपको गुड़ का टुकड़ा, ठीक है, गुड़ का टुकड़ा, तुलसी का पत्ता, एक चुटकी हल्दी और शहद का लेपन कर कर उस पीपल के पत्ते को आपको जैसा मैंने बताया 3 स्थानों में से एक स्थान पर अपनी मनोकामना कहते हुए भगवान जी को भोग स्वरूप समर्पित कर देना है। श्रीहरि विष्णु जो है सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं भोग के स्वरूप में इन वस्तुओं को प्राप्त कर कर। यह कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, इनका शास्त्र प्रमाण मिलता है। तुलसी के पत्ते का प्रयोग भले ही आप 56 भोग श्रीहरि विष्णु को समर्पित कर दें परंतु वह स्वीकार्य नहीं करेंगे जब तक आप उसमें तुलसी दल समर्पित नहीं करेंगे। हल्दी गुरु ग्रह से संबंध रखती है, गुड़ का टुकड़ा गुरु ग्रह से संबंध रखता है और श्रीहरि विष्णु से सीधा इनका संबंध है। तो आप सभी इन जो है वस्तुओं का प्रयोग कर कर जो है पीपल के पत्ते में, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, स्वयं श्री कृष्ण भगवान कहते हैं,
तो पीपल के पत्ते के ऊपर आप सभी को शहद का लेपन कर कर इन सभी चीज़ों को रखकर अपनी मनोकामना कहकर कष्ट पीड़ा का जो है भान कराते हुए भगवान जी के आगे समर्पित कर देना है। और झोली पसारें, गोल बाती का घी का दीपक प्रभु स्मरण करते हुए, ध्यान करते हुए, सुंदर नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए आप सभी जो है गोल बाती का घी का दीपक, जिस स्थान पर भी आप यह प्रयोग करेंगे ना वहाँ पर आपको गोल बाती का प्रयोग करना है और यह सभी चीज़ें समर्पित कर देनी है, अर्थात भगवान जी को भोग लगाना है, साथ के साथ गोल बाती का घी का दीपक भी आपको ज़रूर से लगाना है। तो बस यही सरल सा उपाय है। मैंने कोशिश की आपको विस्तार से छोटी छोटी चीज़ों को बता सकूं ताकि आप गलती ना करें और कष्ट पीड़ा का निश्चित ही समाधान हो। तो करके देखिएगा, लाभ मिलना है। कोई प्रश्न हो, जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो, तो आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। तुरंत कमेंट्स के द्वारा पूछ लीजिएगा। वीडियो को कर दीजिए लाइक, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई सी भी मनोकामना हो, सभी के लिए यह उपाय किया जा सकता है। घर पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने बात कर ली प्रथम उपाय की, बढ़ते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय आप सभी आवश्यक रूप से इन दिनों जो है अपने आप में शिव नवरात्रियां भी चल रही हैं और अपने आप में बहुत चमत्कारी दिन चल रहे हैं। तो आप सभी को क्या करना है, दूसरा उपाय सरलतम तरीके से एक लोटे में गंगा जल मिश्रित जल कर लेना है। एक जल का पात्र लेना है जिसमें गंगा जल आपको डालना है और उसमें आपको 11 तुलसी के पत्ते डालने हैं। भले ही तुलसी के पत्ते पहले से लिए गए हों, वह तुलसी के पत्ते आपको डाल देने हैं। श्रीहरि विष्णु का कोई भी सुंदर मंदिर हो, श्री रामचंद्र स्वरूप में हो, कृष्णा स्वरूप में हो, या कोई सा भी सुंदर उनकी छवि हो, उस मंदिर में अपनी मनोकामना कहते हुए गुरुजी कहते हैं जो आपने जग लिया है अर्थात लोटा लिया है जिसमें 11 तुलसी के पत्ते डाल रखे हैं ना, घी का दीपक लगाने के बाद आपको उनके चरणों में लोटा रख देना है श्रीहरि विष्णु के मंदिर में। उसमें तुलसी के पत्ते भी डले हुए आपको रखकर छोड़ देना है। छोड़ दिया, मनोकामना कहें, कष्ट कहें, पीड़ा कहें, सब बात महादेव श्रीहरि विष्णु से कहें। उसके बाद उस जल के लोटे को तुलसी के पत्ते सहित ही ले जाकर किसी भी पवित्र पेड़ के नीचे आपको समर्पित करना है। ध्यान रहे, एकादशी व्रत के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता है। आप केले वृक्ष की जड़ में कर सकते हैं इसे समर्पित, आप जो है पीपल वृक्ष की जड़ में समर्पित कर सकते हैं। इच्छा शक्ति आपकी है, सामर्थ्य आपकी है। तो आपको करके देखना है। यह प्रयोग भी बहुत सरल है, बहुत सुंदर है, बहुत जो है फल देने वाला है। इससे पहले चैनल पर एकादशी से संबंधित वीडियो आ चुका है, कृपया उसे देखकर अपने जीवन को सार्थक करें। तो हमने बात कर ली दो सुंदर सरल उपाय की, बढ़ते हैं तीसरे और ज़्यादा श्रेष्ठ और सबसे सरल उपाय की। आप सभी को एकादशी व्रत 2 दिन पड़ रहा है, तो तुलसी की सूखी लकड़ी को अपने नहाने के पानी में स्नान जरूर से करना है। ठीक है, यह कार्य आपने सुना होगा, जो कि बहुत सुंदर है, सरल है और जो शारीरिक पीड़ा होती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मानसिक पीड़ाओं से मुक्ति के लिए, शारीरिक पीड़ाओं की मुक्ति के लिए एकादशी व्रत करें या ना करें, तुलसी की लकड़ी के जो है पानी से आपको स्नान जरूर से करना चाहिए। ठीक है, यह बात भी हो गई। खूब सुंदर तरीके से ज़्यादा दीप दान करें, ज़्यादा से ज़्यादा अन्न दान करें, प्रभु भक्ति में अपना मन लगाएं, एकादशी व्रत की कथा सुने, भगवान के गायन और प्रभु स्मरण में अपना समय व्यतीत करें। समय बदलते देर नहीं लगेगी। एकादशी का व्रत पितरों को समर्पित है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने वाला होता है। आप सभी जो है आवश्यक रूप से शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं, तो स्वधा 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 3 बार जरूर से बोले, स्वधा माता का स्मरण करें। और साथ ही आप सभी जो है आवश्यक रूप से पितरों के नाम की जो रोटी खिलाते हैं, साधारण सरल तरीके से एकादशी व्रत के दिन गौ माता को रोटी खिलाते हैं ना, तो उसमें जो है आप सभी कुछ मीठा जरूर से डालिएगा और सोमक पितर का स्मरण कीजिएगा इस उपाय को करने के लिए। ठीक है, पितरों के नाम का लंबी बत्ती का एक दीपक लगाएं, तुलसी माता में दीपक लगाएं, पीपल वृक्ष की जड़ में लगाएं, महादेव के मंदिर में दीपक लगाएं, निश्चित ही भाग्य प्रबल होगा। चैनल पर निरंतर स्वरूप में शिव महापुराण और एकादशी वीडियो आ रही हैं।